नमस्कार, गो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे कि ये उल्टी गंगा जो है ये कैसे बह रही है अर्थव्यवस्था में, जिसमें कि बाजार जो है, कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो अप जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे और इसका क्या लेना देना है? हिंदुस्तान में जो बहुत बड़ा एक पैकेज सरकार ने किया था उसका क्या असर पड़ा है, क्या ये उसका असर है, क्या ये उसका असर नहीं है, और दुनिया भर में इस समय अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरह से बुरे हालात से गुजर रही हैं। लेकिन ये जो एक पहेली है कि कारोबार ठप सब जगह है लेकिन फिर भी स्टॉक बाजार जो है वो अप है, वो कैसे अप जा रहा है, इसकी हम आपको शुरू में बता देते हैं कि इसका एक बड़ा कारण जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो अमेरिका में है। और ये कैसे करिश्मा हो रहा है आपको विस्तार से हम बताते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों से साफ होता है कि किस तरह से इस साल दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तबाही जो है वो सब जगह है, चाहे वहाँ पर कोरोना हो और चाहे कोरोना ना हो, लेकिन उसका जो असर हुआ है, जिस तरह से जो व्यापार है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब जो है वो ठप पड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या असर किस तरह हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। तो ये ताज़ा आंकड़े हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के, आप एक नज़र डालिए तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा। ये टॉप 10 है मामला, और इसमें आपको कि अमेरिका में 2020 में जो एनुअल ग्रोथ है, जो विकास की दर है GDP की, वो 8% घटने वाली है। जर्मनी में 7.8%, फ्रांस में 12.5%, इटली में 12.8%, जापान में 5.8%, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में 10.2%, चीन में, सिर्फ चीन एक ऐसा मुल्क है जहां पर नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को अपने को बिल्कुल अलग कर लिया इस बीमारी के असर से, और सिर्फ एक प्रांत हुबेई में वहां पर इसका असर हुआ है, बाकी चीन के ऊपर असर नहीं हुआ। तो 6.1% की उनकी जो रफ्तार थी GDP की वो घट के 1% पर आ गई है। हिंदुस्तान में देखिए 4.2% की रफ्तार थी और घट के वो 4.5% नेगेटिव जाने वाली है। रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सबके हाल बेहाल हैं, और कहा यह जा रहा है कि 2021 में जाकर के हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। और ये जो आंकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं, यानी कि ये सरकारी आंकड़े हैं जो अलग अलग देशों की सरकारों ने IMF को दिए हैं, और IMF ने इससे ये चार्ट जो बनाया है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें आप अगर देखें तो 2021 में भी चीन जो है वो सबसे आगे रहेगा, 8.2% की रफ्तार होगी उसकी GDP ग्रोथ की, जबकि सबसे कम जो है वो जापान 2.4% की होगी, और जब जापान की जो रफ्तार है वो पिछले 20 साल से लगातार ऐसी है, 2% से नीचे की रही है, और पिछले साल भी 0.7% सिर्फ ग्रोथ जापान में हुई थी, जब चीन में 6% और हिंदुस्तान में 4% से ज़्यादा हुई थी। तो अब ये आपने देखा कि ये दुनिया के 10 बड़े देश हैं और इनमें हालात जो हैं वो इस साल क्या होने जा रहे हैं। अब अगर हम नज़र डालें कि इसके अलावा जो दुनिया के अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग जो सूबे हैं, उनमें हालात क्या हैं, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का जो आउटपुट है उसका ग्रोथ जो है, यानी GDP की जो ग्रोथ है वो एकदम से कम होने जा रही है, और वो भी नेगेटिव में जा रही है। देखिए कि 2.9% 2019 में जो ग्रोथ रेट था पूरी दुनिया का, वो 4.9% तकरीबन 5% नीचे गिरने वाला है 2020 में, और 2021 में इसमें 5.5% के आसपास बढ़ोतरी होगी। एडवांस्ड इकोनॉमीज जो कि समृद्ध देश हैं, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, और अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका जो है जिसमें कनाडा शामिल है, वहाँ पर आप हालात देखें तो वहाँ पर 8% कम ग्रोथ होने जा रही है। यूरोपियन एरिया जो है वहाँ पर 10% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है मार्केट के अंदर, और
यूरोप की जो दूसरे देश हैं वहाँ पर 4.8%। एमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज जिसमें हिंदुस्तान का भी नंबर आता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 3.7 से सिर्फ -3 तक असर होगा और सबसे ज़्यादा ग्रोथ आने वाले दिनों में 2021 में इसमें ही आपको दिखाई देगी। तो ये तो बात हो गई कि जो अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की हैं उनके ऊपर कितना भारी असर इस महामारी का पड़ा है और किस तरह से अब सभी जो मुल्क हैं वहाँ पर जो उनकी जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं जीडीपी, वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है, सिर्फ चीन को छोड़ करके। अब हिंदुस्तान के क्या हालात है, लेकिन इस दौरान ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर जो स्टॉक बाज़ार हैं वो लपालप आगे जा रहे हैं। इनमें भयंकर गिरावट आई थी मार्च के आसपास और उसके बाद में सब अब ऊपर जाने लगे हैं। हिंदुस्तान के एक स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि निफ्टी 50 यानी कि 50 जो कंपनियां हिंदुस्तान की बड़ी हैं वो जनवरी से लेकर अब तक उनके क्या हाल हैं। आप देखिए निफ्टी 50 जो है वो अभी भी उबर नहीं पाया है इस झटके से और 15% 1 जनवरी से लेकर अब तक 15% उसमें गिरावट जो है वो दिखाई दे रही है। इसके बाद में जो नीले रंग की लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो लाइन जो है वो है निफ्टी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं उनकी है और उसमें भी यहाँ पर 7% से ज़्यादा की गिरावट जनवरी से लेकर अब तक आ चुकी है। अब ये ऊपर वाली जो लाइन है काले रंग की, इसे आप जगह गौर से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, वो 27% ऊपर चला गया है। यानी कि बीमारी की वजह से इन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, उनका प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, लोग जो हैं वो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, घबराए हुए हैं और उनका जो लाभ है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से इनके जो स्टॉक्स हैं वो 27% ऊपर जा चुके हैं। इनमें तमाम कंपनियां जिनके आप नाम सुनते हैं आजकल वो शामिल हैं और साथ ही इसमें हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी शामिल हैं क्योंकि उनमें भी भारी ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है और इसकी वजह से जो बाकी हमारा स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के ऊपर और वो है अमेरिका। इसके ऊपर अगर आप देखें तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या हुआ। जनवरी में अगर हम उसको ज़ीरो मानते हैं तो नैस्डैक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, डाउ जोन्स, ये 3 बड़ी इंडेक्स हैं अमेरिका की। नैस्डैक में ज़्यादातर आईटी कंपनीज और जो टेक्नोलॉजी के जो कंपनियां हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। S&P में सब मिला करके लिस्टेड हैं और डाउ जोन्स जो है इसे इंडस्ट्रियल बोलते हैं, इसमें इंडस्ट्री लिस्टेड है। तो अगर हम नज़र डालें इनके ऊपर तो ये अब साफ आपको नज़र आ रहा है कि डाउ जोन्स जो है वो जनवरी से कोई 40-35% तक नीचे चला गया था और वो अब उसी स्तर पर आ गया है जहां पर वो जनवरी में था। और साथ ही जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज कहते हैं, वो भी अब उसी स्तर तक पहुंच रहा है। 1.26% कम है। डाउ जो है, इंडस्ट्री जो है उस पर जो असर पड़ा था वो भी अब उबर गए हैं और 5% वो कम है। लेकिन अगर आप देखें नैस्डैक को तो उसमें 11.6% जो है इस समय बेहतरी दिखाई दे रही है जनवरी के मुकाबले। यानी कि सारा का सारा जो झटका था जो मार्च में अमेरिकन कंपनीज को लगा था वो अब उन्होंने उससे उबर गए हैं और ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं और आईटी की जो कंपनीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी इस समय फ़ायदे में चल रही हैं। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, यानी वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, उसने $3 ट्रिलियन के नोट, करेंसी नोट जो हैं वो छापे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी है और वो पैसा जो है इकोनॉमी में आ गया है और वो पैसा जो है वो इन कंपनियों में लगाया जा रहा है। $3 ट्रिलियन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की पूरी जितनी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी पूरी जीडीपी है, ये उससे भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान की जीडीपी इस समय $2.9
ट्रिलियन डॉलर बैठती है, जिसका मतलब होता है कि 210 लाख करोड़ रुपए, यानी जितनी हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी है उतना पैसा अमेरिका ने अपने बाजार में झोंक दिया है। और कुछ ये पैसा हिंदुस्तान की कंपनियों में भी आ रहा है, जो हम देखते हैं FIIs जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो वहाँ से इन कंपनियों में आ रहा है। और किन कंपनियों में आ रहा है हमने आपको भी बताया कि किस तरह से जो फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ हैं उनमें ये पैसा विदेशों से आ रहा है, बाकी कंपनियों से पैसा जो है जा रहा है। टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जियो के बारे में आपने सुना होगा, जियो ने किस तरह से कोई 1.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इन कंपनियों को बेच करके वो अब वहाँ से मार्केट से उठा लिया है। तो आप समझ लीजिए कि जितनी हिंदुस्तान की GDP है उतना पैसा अमेरिका में झोंका गया है, जिसकी वजह से हालात जो उनकी वहाँ पर स्टॉक मार्केट के हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें वो लोग जिन्होंने मार्च में, जब मार्केट बहुत नीचे गिरा था, उस समय पैसा मार्केट में लगाया था, उनके वारे न्यारे हो गए हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास में ऑलरेडी पैसा था, यानी कि अमीर जो है वो और अमीर हो गया है। इसका सीधा असर जो है ये पड़ा है। और गरीब जो है, जो हमने आपको आंकड़े दिखाए अर्थव्यवस्था के IMF के, वो और गरीब हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर सीधा असर जो है इसका पड़ रहा है। अब इन कंपनियों में भी, जिन हमने बात की, आपकी डाउ जोन्स के बारे में बात की, नैस्डैक इंडेक्स के बारे में बात की और S&P इंडेक्स के बारे में बात की, अब इन कंपनियों के अंदर भी, जैसे कि हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अब इन कंपनियों को हम उठा के देखें तो इनमें भी वही कंपनियां बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रही हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। एक नज़र डालिए आप अगर इसके ऊपर, तो 2020 में S&P, जैसा हमने आपको बताया, S&P 500 4.1% नीचे है। और ये दोनों आंकड़े थोड़ा सा फ़र्क हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े आज तक के हैं और ये जो आंकड़े हैं जो हमने उठाए हैं याहू फाइनेंस से, ये थोड़ा पुराने आंकड़े हैं, 3-4 दिन पुराने आंकड़े हैं। अब इनमें देखिए नेटफ्लिक्स, जो कि स्ट्रीमिंग कंपनी है, फिल्म दिखाती है, सीरीज़ दिखाती है, उसका जो स्टॉक है वो 35% ऊपर चला गया है। अमेज़ॉन, जहां पर आप सामान खरीदते हैं, उनका स्टॉक 39% ऊपर चला गया है। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि सभी लोग अब कंप्यूटर पर काम करने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका जो शेयर है वो 21% ऊपर चला गया है। एप्पल, जो आईफोन बनाती है, उसका स्टॉक 17% से ज़्यादा ऊपर चला गया है। अल्फ़ाबेट, जो कि गूगल, यूट्यूब और ये सारी इंस्टाग्राम, ये जो है वो चलाती हैं, इसका जो स्टॉक है वो 7% से ज़्यादा ऊपर चला गया है। इंस्टाग्राम माफ़ कीजिएगा, फेसबुक की कंपनी है और फेसबुक हमारा अगला स्टॉक है। फेसबुक जो है वो 16% से ऊपर चला गया है और इसकी वजह से पूरे के पूरे मार्केट में अमेरिका में कम से कम जो उफान दिखाई दे रहा है। और जहां एक तरफ हिंदुस्तान में निफ्टी जो हमारा है वो अभी भी 15% डाउन है, वहां पर जो S&P है वो लगभग दोबारा वापस पहुंच गया है उसी स्तर पर जिस स्तर पर ये जनवरी की शुरुआत में था। तो एक बार फिर हम नज़र डालेंगे इसके ऊपर और आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में इस समय स्टॉक बाज़ार के क्या हाल हैं। हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा आप देखें तो इसमें बड़ा साफ है कि वो कंपनियां जो कि उत्पादन करती हैं वो घाटे में चल रही हैं। वो कंपनियां जो या दवाइयां बनाती हैं या इंटरनेट में काम करती हैं, उन्होंने या तो कम हानि का सामना किया है और या वो अपने क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो एक नज़र अंत में इन सभी चार्ट्स के ऊपर, तो ये पहला चार्ट जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुल्कों की जो GDP है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। सिर्फ चीन की GDP जो है वो प्लस में है, बाकी सारी GDP जो है वो माइनस में है। और अगले चार्ट से आपको ये मतलब मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से असर पड़ने वाला है। पूरी दुनिया का जो आउटपुट है वो 4.9% नीचे गिरने वाला है, ये IMF के आंकड़े हैं। और 2.9% की ग्रोथ थी, उसके बाद में गिरने वाला है। जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं जो अच्छा कर रहे थे पहले से ही, वो थोड़ा सा कम गिर रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो हालात हैं वो बड़े ख़राब होने वाले हैं।
हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट आप एक नज़र डाल लीजिए। ये जनवरी से अब तक के आंकड़े हैं कि जनवरी में अगर 100 रुपये का था तो अब जो निफ्टी 50 जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उनको 15% का घाटा है। जो कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी सेक्टर में हैं उनमें 5.5% का उनको घाटा है। और जो कंपनियां फार्मास्यूटिकल में हैं यानी कि दवाई बनाती हैं या दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उनको 27% का लाभ जो वो हो रहा है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम आपको अमेरिका के ऊपर भी नज़र डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नैस्डैक जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उन्हें 11% का फ़ायदा हो चुका है जनवरी से लेकर अब तक। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो 500 बड़ी कंपनियां हैं वो उसी स्तर पर पहुंच गई हैं जिस स्तर पर वो जनवरी में थी। और इंडस्ट्रियल कंपनियां जो डाउ जोन्स में थी वो उनको 5% का घाटा हो रहा है। लेकिन ये बात इसमें तय है कि सरकार ने वहाँ की अमेरिका की सरकार ने और वहाँ की जो फेडरल रिजर्व जो बैंक है उन्होंने जो कदम उठाए हैं उससे ये कम से कम मार्केट में लिक्विडिटी है और दोबारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की उनकी जो कोशिश थी वो बेहतर हो रही है। और इसमें यह भी आपको कि हिंदुस्तान में हमने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी उसका असर हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उतना नहीं पड़ा है जितना इसे पड़ना चाहिए था। तो ये जो है उलटबाजी कि कारोबार ठप और स्टॉक बाजार अप। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। गो न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। आज इतना ही, नमस्कार।